वेलकम बैक। जी ना, खबर है कि नर्सों को भंग खिलाने वाला बुजुर्ग मरीज हवालात जा पहुंचा। बहुत फिट है मुंह ऐसे बाबे दा। नर्सों को खिला रहा है अस्पताल में। ये इंग्लैंड का वाक्य है। मौसूफ सेहतमंद हो गए, पहले काफी दिन अस्पताल रहे। ये जो बाबे होते हैं ना, अस्पताल काफी ज्यादा देर रह लेना तो बड़ी उनसियत डेवलप हो जाती है और हमेशा फीमेल नर्सों की तरफ रागिब होते हैं। किसी ने कभी मेल नर्स को नहीं मिस किया। अच्छा, इस पे इल्जाम यह है कि ये सेहतयाब होने के बाद एक केक ले गया नर्सों के लिए। वो कहती हैं कि हमने महसूस किया कि इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है। तो पुलिस को कहता है यार हजारों टेस्ट होते हैं, कोई नया फ्लेवर होगा ये, ऐसी क्या बात है? वो कहा नहीं, फिर इन्हें नशा क्यों चढ़ा है, ये हंसने क्यों लग गई हैं? जब टेस्ट किया तो केक में अमेजिश पाई गई भंग की। लेकिन ये भी साथ बेनिफिट ऑफ द डाउट, ये बड़ी अहम बात होती है, उन्होंने इसलिए दिया कि कोई भंग आलूद चीज इसे छू के भी गुजर जाए तो आप फोरेंसिक्स में आ जाते हैं। तो इसलिए कोई पक्की बात नहीं, क्योंकि अगर इसने भंग डलवाई होती तो बेकर को तो पता होता ना। हो सकता है बेकर मिल गया हो साथ, या उसने घर में बना लिया हो। ये आम है। ये भी हो सकता है कि वहां केक आम घर पे बनाते हैं, और ये भी हो सकता है कि इसने उसके अंदर भंग वाला महलूल इंजेक्ट कर दिया हो। अच्छा, हमारे यहाँ ये जो फिल्म डायरेक्टर्स है ना, जो नालायक फिल्म डायरेक्टर्स हैं, वो नशई का रोल तो ले लेते हैं, देते हैं एक बंदे को, अच्छा जी आपने नशई का, ये नहीं बताते कि आप भंग वाला नशा और होता है, चरस वाला और होता है, और शराब का और होता है। शराब वाला एक्सट्रोवर्ट होता है, वो खाम खा दुम पे खड़ा हो जाता है। वाह। और ये जो चरस वगैरह वाला पैरानोया, वो एकदम नीचे हो जाता, धीमा हो जाता, इंट्रोवर्ट होता है। यानी वो जब यूं करके देखना शुरू कर देता है ना, तो वो इंट्रोवर्ट है। भंग इन दोनों की बदतरीन डिस्टॉर्शन है, और लाजवाल किरदार अगर किसी ने अदा किया है तो वो मुनव्वर ज़रीफ ने। क्या बात। नंबर 1 हैदर चौधरी की फिल्म थी बदला, उसमें, और इवन हीर रांझा में हस्बे तौफीक उसने थोड़ा सा, क्योंकि भंगी ये भी होता है। आपने कभी भंग पी है? नहीं, मैंने भंग पी नहीं, मैंने एक दफा पकौड़े खाए थे भंग वाले। ओए, पर मैंने नहीं सी पता हो, किसी ने मैंने खुला देते, मैं खा ले, जो फिर मेरी हालत हुई है ना, 600 साल सुता रहा है। इससे बंदा जिस साइड पे लग जाए ना वही किया जाएगा जी। हाँ, लूप में, ये ठीक कह रहे, एक लूप में चले जाए ना आप, जिस लूप में चले जाए, मसलन हंसी। हाँ जी। वैसे तो ये डोपामिन रश होता है एक तरह का, तो बंदा हंस हंस के पागल होना शुरू हो जाता है और उसी लूप से फिर निकल नहीं पाता, ना चाहते हुए भी हंस हंस के उसका बुरा हाल होता है। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਕੇ ਖਾ ਲਈ ਫਿਰ। अच्छा, आप बाबे हैं कि नर्स हैं? मैं नर्स आए दो ही बाबे ने जी। देखो सर, ये गलतफहमी ना है, ये देखो ना उदों दी हंसी जानी ने। अच्छा, इन्होंने वो खा लिया था जी, अद्धा अद्धा खादा केक। बड़ा मजे का केक था। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਪੀਂਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। रेगुलर वो लग रही है, वो जो बैठी है, और दरवेशनी टाइप है। क्योंकि वो बाकायदा इत्मीनान में है। ये बेचारी देखो ना, इसकी बतीसी कैसे बाहर आई, लगता है पहली दफा। ये फर्स्ट टाइम था आपका? पहली बार ही खाया है, कोई बता के थोड़ी खाते हैं। और बुड्ढे खबीस। 10 भाई, अच्छा, बुड्ढा वो है? चलो खबीज थे है ना सर। तुम अपनी बात करो, तुमने क्यों खिलाया इन बेचारियों को? मैं नहीं कुछ पाया, अबे भी कुछ ना कुछ पै गया। इन्होंने केक खाता हंसने लग पई है। वाह है। इंजी हंसी सी। तुम्हारा प्लान क्या था, सच बताओ। मेरा इस उम्र की प्लान हो सकता है, दसो। और तुम भी बात करो कोई। ये रोने के लूप में। वैसे एक बात तो बताइए, जी, ये आपने लिखने के लिए 2-2 मार्कर क्यों रखे हुए हैं? हालांकि एक ही काफी होता है। एक के साथ लिखते हैं, दूसरे के साथ मार्किंग करते हैं। तुझसे भी तो नहीं केक खाता किसे? मैंने कभी नहीं खाया, नेवर। आपने कभी? हालांकि ये जो भंग वाले पकौड़े, पापड़, केक, समोसे बड़े मशहूर हैं और बेशुमार शख्सियात हैं, बड़ी मशहूर शख्सियात। कोलंबस, जिसने हादसातन इत्तफाकन अमेरिका दरियाफ्त किया था, वो बहुत बड़ा भंगी था। फिर उसके अलावा मलका विक्टोरिया, खाला जी भंग पींदे सन। फिर बॉब मार्ले एंड कायम अली शाह। भंग के बारे में ये है कि इसके कोई ऐसे नुकसानात भी नहीं है। हॉलैंड में ये उनका कौमी त्यौहार है, वहाँ पर तो ये बड़ी आसानी से अवेलेबल है और बहुत लोग पीते हैं वहाँ। इंडिया में होली पर बड़ी भंग चलती है, उसको ठंडियाई भी कहते हैं, क्योंकि ठंडी होती है ना। गर्मियों में
ये वो इफेक्ट है इसका जो कच्ची लस्सी का होता है, उससे भी ज्यादा। एक बात तो बताइए, इससे जान कैसे छूटेगी? वो कह रही है इससे जान कैसे छूटेगी। ऐसे वाकई सर इसका इफेक्ट कितनी देर रहता है? ओ खबीस बुड्ढे, 10 भाई से कितनी देर में ये नशा उतरता है? हकीम साहब आपका तो तवील तजुर्बा होगा। 2.5 घंटे लगेंगे। सारी बातें छोड़िए, ये बताइए इस मोटे ने औरतों वाली कमीज क्यों पहन रखी है? ये औरतों वाली कमीज, ये कलर भी भंग से मिलता जुलता है वैसे ना, थोड़ा सा ग्रीन। ये बादाम ते भांग दे मिक्स होंदे ने, एक कलर हो जाता। तेरे मुंह बादाम बहुत बुरे लगदे। तू पाया कर विच संगाड़े मलोक, डायरेक्ट ही बादामां तो उठदा। नहीं तुसी भांग मेरे कोल पवा लो, क्योंकि मैं मैला के चला। अच्छा यार, ये हकीम बहुत बोलता है और बेकार बोलता है। सानू भी गल करन दो जी कि थाने बैठे माने एकदम बंदा बोल, ए वेला लगदा तू किसी ने रजाई खोई है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि किसी बादामां दे दूध पा दियो, फिर ओही बादामां नाल दूध भी पा लिया। भाई जिन्हां कोल पैसे होंदे ने पाउंदे ने। खिदमत कीती है से चाचाई दी खिदमत कीती है। ये बरतानिया दी नर्स है। बरतानिया में इस वक्त बेशुमार साउथ एशियन नर्सें हैं, पाकिस्तानी नर्सें बहुत। जी जी। मैं तो लियारी से गई थी। इसमें हंसने वाली क्या बात है फिर? हंसने वाली बात तो है ना। पी के वाला मुंह मोहम्मद आमर वर्गा हो गया जी। बाबा तेन कोई हया कोई शर्म कोई आया है? बोलते नहीं हो खबीस बुड्ढे। क्यों भाई? मुझे लगता है मैं अपनी 2 बांदरियां ले ली। बाबा जी वैसे आपकी मुंह छोटी बड़ी हो रही है। नर्स बन हजाम न बन। बड़े मुल्क चीज नशे के उत्ते कोई पाबंदी नहीं। कोई पाबंदी नहीं, कोई लॉ शॉक उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। लेकिन पीने के बाद मैं फिर कहूंगा जो गुलगुपाड़ा होता है ना, फिर आप पे मनशियात का इस्तेमाल लगता है। गुजरात वाली साइड तो कहते मझ पीवे ना तो दूध नहीं देती। ऐसे इस्तेमाल करती हैं और उनके दूध में तासीर होती है। वो सर बोंगी मज उसे नहीं कहते हैं। काम का कह रहा बोंगी मज, फजूल बात कर रहा है। बोंगी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। गड्डी देके खलोई हटती नहीं, पिछों हारन मारी जो खलोती है। दूसरा हारन मारो फिर उठे ही है। थल्ले उतर के एक बंदे ने गोली मारी हो फिर है। इस तरह की एक फिल्म थी जिम कैरी की, मुझे याद आई। वो गाय को मारता है, गोलियां मारता है, वो फिर भी नहीं हटती। उसका नाम है मी माई सेल्फ एंड आयरीन। बाकी साहब आपने कभी पी भांग? भांग जो है वो मैं ये पूछे भी आपने पी है भांग जो है वो? यार पी है या नहीं पी, इसका तस्करा करना जो है ना, ये जरूरी नहीं है। इस वक्त हम उसके समाजी और तिब्बी मामला डिस्कस कर रहे हैं जी, और साथ ही ये खबर डिस्कस कर रहे हैं। ये जो प्रोफेशनली इसके कलेक्टर्स हैं ना, सहराओं से, बूटी सहरा की तो बहुत शानदार होती है, वहाँ से सिलेक्ट करके लाते हैं। और वो कलेक्ट नहीं करते, सिलेक्ट करते हैं। जी जी। जो बेस्ट होती है वो, ये हमारे बड़े बड़े जोमा, रऊसा और सियासतदान ये पीते हैं। मतलब है कायम अली शाह, उनकी वजह शोहरत, वजारत आला कम और भंग ज्यादा थी। एंड नथिंग रॉन्ग अगर वो उन्होंने कभी गुलगुपाड़ा नहीं किया, क्योंकि वो इतनी नफीस पर्सनालिटी है। गोलगपाड़ा नहीं करते हो, सेशन च भी सुते होंगे बस। तो वो कहते हैं कि जब ऊंट के ऊपर, ये साउथ पंजाब पे मैंने लोगों से सुना ये कहते हुए, जब ऊंट के ऊपर लाद के ला रहे होते हैं ना, तो वो जो एक बड़ा सा गट्ठड़ है उसको तरंगड़ कहते हैं। वाह, ये उसका तरंगड़ है। ये जहां हम बैठे हैं, पंजाब की सबसे आला भंग जो है यहाँ से मिलती थी। ये बंगाली इसको कहते थे, बंगाली अब इसका नाम है। हाँ, बंगाली भंग से था ये जी। इसके ऊपर भंगियों का राज रहा है। महाराजा हरी सिंह भंगी, हाँ, जिसने लाहौर पर कब्जा किया था, और उसने ये तोप, ये जो भंगियों की तोप है, पता है किसने बनवाई थी? किसने सर? ये अहमद शाह अब्दाली ने 2 तोपें बनवाई थी जी। और उस वक्त इसने पीतल की दरखास्त इस तरह की, हर एक से कहा कि अपने बर्तन दे दो, हमें ज़रूरत है भाई, हमसे पैसे लेते जाओ। तो इतना ढाला गया, जितना पीतल था, तो 2 बनी। एक ही अपने साथ ले जा रहा था और वो दरियाए चिनाब की मौजों की नजर होगी। दूसरी, इसका एक गवर्नर उबैदुल्ला खान, वो लाहौर ले आया और यहाँ पर बड़ी देर पड़ी रही। ये महाराजा हरी सिंह ने इसे इस्तेमाल किया मुख्तलिफ लड़ाइयों में। फिर महाराजा रंजीत सिंह के बुजुर्गों ने हरी सिंह से छीनी और इसे इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया? कसूर की लड़ाई में, मुल्तान की लड़ाई में, डस्का की लड़ाई में और वजीराबाद की जंग में। चट्ठियां दी वार आखिरी दफा वहां पड़ी हुई थी। हाँ, खड़ा नाल अंग्रेजों को
वहां से मिली। फिर वो लाहौर ले आए, बड़ी देर अनारकली के सामने, टूटी फूटी खस्ता, और नाम था इसका जमजमा, जिसे दमदमा भी कहते हैं। ये जमजमा, यू नो जमजमा क्या है? शेर की गरज। और फिर पाकिस्तान बनने के बाद हमने इसको रिपेयर करवाया, और इस वक्त जहां वो मौजूद है उस चौक में, पंजाब यूनिवर्सिटी, टाउन हॉल, लाहौर म्यूजियम और गवर्नमेंट कॉलेज का वो कॉर्नर, वहाँ वो पड़ी हुई। और बहुत खूबसूरत चीज़ है। दुनिया का सबसे मशहूर आदमी कौन है जो भंगी था? बता तो दिया आपने कोलंबस। उससे भी मशहूर विलियम शेक्सपियर। ਭੰਗੀ ਦੇ 6-6 7-7 साल ड्रामे चली जाते। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा शायर था। उससे बड़ा शायर पैदा हुआ ही नहीं। शायद ड्रामा नवीस कहे। बेसिकली तो पोएट था। उसके जितनी तहरीर है सारी पोइट्री में। हाँ साहब, आपने कभी भंग रज के पी हो? ओ यार दस्या 50 बार ਇਹਨੇ बचपन च पीती। राजी के कहने राज के इन्होंने पीती। अच्छा जी, ये आप जाती सवाल। वैसे मेरा क्याफा है कि आप पानी में उसे पीते रहे हैं। नहीं दूध बादाम, दूध बादाम आपने कहाँ पिए होंगे? यार लोकी घोटते सन, ਅਸੀਂ ਘੋਟਦੇ ਸਾਂ। ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਦਾਈਆਂ ਕਲਾਮ ਭਲਵਾਉਂਦੇ ਖਾੜੇ टंगसाली। हाँ ठीक कह रहे, बिल्कुल। चलो, ये चलो, कोट, पहलवान कोट। दूध भी डालते थे और उसमें बादाम भी डालते थे। ये एपिटाइजर के तौर पे, ना सिर्फ एपिटाइजर बल्कि कसरत के दौरान जो चोटें लगती थी ना। यार साहब, ये वो डंडा नहीं उठा सकते, मैं घोट ना सकता। वैसे जितना बड़ा वो डंडा होता है ना, यार और जितना हैबतनाक, यही मैं कह रहा हूँ, नीम का अब नहीं घोटा जाता। राम ने गल राम ਭੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਘੋਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਅਰਜੀਤ ਘੋਟੀ ਜਾਂਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦੇ। ਕੀਮਤੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਈ, ਵਾਲ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਇੰਦਾ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ, ये पानी वाली होती है। ये वो मुकव्वियात वाली नहीं होती। ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹਰੀ। ये पानी वाली हरी, इतनी बड़ी होती है। ये हेल्दी ड्रिंक नहीं होता। हाँ जी। ਉਹ ਮਲੰਗ ਪੀ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਚਾ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ। और सीधी हो जाओ। ਖਾਲੇ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ। मेरी तबीयत खराब हो गई। अच्छा, ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ है। कभी नजरात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।